हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत पावरफुल रिएक्शन जिसमें हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अल्कोहल्स ऑफ आवर चॉइस। एंड दिस रिएक्शन इज द रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल्स हों, सेकेंडरी अल्कोहल्स हों या फिर टर्शरी अल्कोहल्स। अब ये रिएक्शन पावरफुल इसलिए है क्योंकि एक 100% इकोनॉमिकल रिएक्शन है। 100% इकोनॉमिकल रिएक्शन का मतलब है कि इसमें कोई भी कार्बन एटम वेस्ट नहीं होता। मोरोवर यू कैन ऐड न्यू कार्बन एटम्स इन द चेन, जिसके वजह से आप एक बिगर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत यूजफुल और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रेंड्स, ये रिएक्शन हम स्टेप बाय स्टेप विद मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो देख लेते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज RMgX, वेयर R इज एनी एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है यहाँ पर, एंड X कैन बी एनी हेलाइड, इट कैन बी क्लोराइड, इट कैन बी ब्रोमाइड और इट कैन बी आयोडाइड। एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है एज वेल एज बेस। नाउ ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये रिएक्ट करता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ, जिससे हमें अपने चॉइस के अल्कोहल्स ऑब्टेन होते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस। और जो हाइड्रोलिसिस यहाँ पर होती है दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। और यहाँ पर हम डिफरेंट अल्कोहल्स ऑब्टेन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड से अलग अलग अल्कोहल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं विद सम एग्जाम्पल रिएक्शंस इन दिस वीडियो फर्दर। तो पहले हम देख लेते हैं इसका जनरल रिएक्शन। अब इसका जो जनरल रिएक्शन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेट अस टेक वन कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए आई जस्ट टेक R प्राइम एंड R डबल प्राइम, दिस इज C डबल बॉन्ड O। दिस कैन बी एन एल्डिहाइड और अ कीटोन। तो आप कोई भी यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड ले सकते हैं। साथ में इसका हम रिएक्शन शो करेंगे विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द जनरल फॉर्मूला इज RMgX। अभी हमने बात करी वेयर X कैन बी एनी हेलाइड एंड R कैन बी एनी एल्काइल। और ये जो रिएक्शन होता है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब यहाँ पर हम ईथर इसलिए लेते हैं क्योंकि ईथर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो इस रिएजेंट को स्टेबलाइज करता है और ये रिएक्शन फर्दर कैरी आउट हो सकता है। यहाँ पर हम ईथर की जगह THF दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी ले सकते हैं, या फिर कई केसेस में डाइथाइल ईथर भी ले सकते हैं, पर जनरली हम यहाँ पर ईथर ही लिखते हैं। अब जो इसका रिएक्शन होगा यहाँ पर हमें एक इंटरमीडिएट ऑब्टेन होगा। यहाँ पर देखिए जो इंटरमीडिएट ऑब्टेन होगा वो एक टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट ऑब्टेन होगा, जहाँ पर यहाँ एक एल्कोक्साइड मिल जाएगा। दिस इज COMgX एंड ओवर हेयर R। तो इस तरीके से हमें एक टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट मिल जाता है। अब इस टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट का फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है। सो एसिडिक हाइड्रोलिसिस आई कैन राइट इट लाइक दिस H पॉजिटिव एंड HOH, या फिर आई कैन ऑल्सो राइट H3O पॉजिटिव। और यहाँ पर जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी दी एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स यहाँ पर जो मिलेंगे दिस विल बी R प्राइम, R डबल प्राइम, दिस इज C, here OH and this is R। Now depending upon the R ग्रुप, या तो H लगा होगा या CH3 लगा होगा या फर्दर कोई और एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा होगा, उसके हिसाब से यहाँ पर डिसाइड होगा कि प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा या फिर टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड क्या ले रहे हैं उसके हिसाब से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल हमें ऑब्टेन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे दैट इज HCHO, तो यहाँ पर हमें प्राइमरी अल्कोहल्स ऑब्टेन होते हैं। और अगर कोई और एल्डिहाइड की बात करें जैसे एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CHO, तो इस केस में हमें सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन होंगे। और अगर हम कीटोन्स की बात करें लाइक एसीटोन दैट इज CH3COCH3, तो इस केस में हमें टर्शरी अल्कोहल्स ऑब्टेन होंगे। तो ये रिएक्शंस हम फर्दर देखेंगे कि कैसे ये रिएक्शंस कैरी आउट होंगे और कैसे हमें ये डिफरेंट अल्कोहल्स ऑब्टेन होते हैं। पर पहले हम देख लेते हैं इसका जनरल मैकेनिज्म।
अब हमें पता है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड हेयर अ टेट्राहीड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। और यहाँ पर दो स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी। तो जो इसका रिएक्शन है, अगर हम जनरल रिएक्शन लिखें तो यहाँ पर RMgX, दिस इज अ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। यहाँ पर जो R है इट विल कैरी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट कैरीज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए ये जो R है दैट इज द एल्काइल ग्रुप ऑफ द ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। वेराज इफ वी सी द कार्बोनाइल कंपाउंड, तो यहाँ पर जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो दिस oxygen will carry a partial negative charge, whereas a carbon will carry a partial positive charge. So here the carbon, it will behave as an electrophile. So what will happen in this case, this R group, that is alkyl group, it will attack nucleophilically on this कार्बन एटम। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस R ग्रुप, दैट इज एल्काइल ग्रुप ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा इसके बाद हमें एक टेट्राहीड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट ऑब्टेन होगा। ये सारा रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट ईथर। तो यहाँ पर देखिए जो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर कार्बन के साथ R ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल अटैच और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और साथ में MgX यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यहाँ पर हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन है वो कंबाइन करेगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी कर रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वेयर दिस MgX इज कैरिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन करेगा एक H पॉजिटिव के साथ एंड thereby resulting into the final product that is the alcohol। और हमें साथ में एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा that is MgX and OH। So this is the final alcohol which we'll be obtaining and this is the general mechanism of the reaction। Now let us study this reaction with some example reactions। तो पहले हम example reactions देख लेते हैं। पहले हम जो कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे that will be formaldehyde। तो formaldehyde के साथ रिएक्शन करते हैं। formaldehyde का जो फॉर्मूला है दैट इज HC डबल बॉन्ड OH और इसका रिएक्शन हम करेंगे CH3MgI के साथ। तो आई एम टेकिंग अ स्पेसिफिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ओवर हियर, जहां पर मैंने R की जगह मिथाइल ग्रुप लिया है और X की जगह आयोडाइड ग्रुप लिया है। और यहाँ पर जब रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो मुझे यहाँ पर एक इंटरमीडिएट मिलेगा। अब देखिए जो इंटरमीडिएट मिलेगा रिएक्शन कैसी कैरी होगा, दिस विल बी OMgI and over here a CH3 group will be attached। अब इसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी। आई कैन राइट इट लाइक दिस और आई कैन ऑल्सो राइट H पॉजिटिव ऑब्लिक H2O। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट विल बी द प्राइमरी अल्कोहल इन दिस केस। तो यहाँ पर OH लग जाएगा and this CH3 will remain as such and the byproduct will be MgI and OH। So this is the primary alcohol which is obtained with formaldehyde। अब सेकेंड देख लेते हैं एग्जाम्पल रिएक्शन। अगर हम एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिटल्डिहाइड के साथ जो रिएक्शन होगा, लेट अस सी द रिएक्शन। यहाँ पर हम एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख लेते हैं CH3CHO and the same reaction will be carried out with CH3MgI in the presence of ether and I'll be obtaining the same tetrahedral intermediate। तो tetrahedral जो intermediate होगा वो इस तरीके से होगा, this will be OMgI and over here CH3 and the same reaction that is acidic hydrolysis। So I'll be obtaining in this case the secondary alcohol। तो देखिए यहाँ पर जो secondary alcohol obtain होगा वो ये होगा। तो this is the secondary alcohol which I'll be obtaining and the same byproduct that is MgI and OH। So over here I am obtaining secondary alcohol when I use acetaldehyde in the carbonyl compound। Now if I use benzaldehyde, अगर हम benzaldehyde use करें इस केस में, तो benzaldehyde के केस में अब देखिए यहाँ पर भी हमें secondary alcohols ही obtain होते हैं। benzaldehyde is C6H5C double bond OH and the same reaction I'll be carrying। I'll just write it over here like this थोड़ा जल्दी करने के लिए। तो यहाँ पर भी ईथर और यहाँ पर जो हमें टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा that will be C6H5 carbon, here H and OMgI and over here
व्हाट आई राइट CH3, और यहाँ पर सेम एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो हमें मिलेगा C6H5, हेयर कार्बन, यहाँ पर एक OH, और यहाँ पर H एंड ओवर हेयर CH3। तो इन दिस केस एंड द सेम बाय प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन, तो यहाँ पर भी हमें सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन हुआ। तो इस केस में भी हम देखें, अगर बेंजल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन होगा। और अगर हम रिएक्शन देखें विद द कीटोन, तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं एसीटोन का, दैट इज CH3 एंड ओवर हेयर C डबल बॉन्ड O, सो दिस इज एसीटोन। तो यहाँ पर हम कीटोन ले रहे हैं, तो इस केस में देखिए जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पर CH3MgI, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट विल बी CH3, हेयर कार्बन, हेयर CH3, हेयर OMgI, और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक CH3। अब बहुत ऑब्वियस है टर्शरी अल्कोहल ही ऑब्टेन होगा, तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं, तो ओवर हियर जस्ट सी द प्रोडक्ट, दिस इज CH3 एंड ओवर हियर OH। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल, और साथ में जो हमें बाय प्रोडक्ट मिला वो सेम ही रहेगा हर केस में, MgI एंड ओवर हियर OH। तो दिस इज द टर्शरी अल्कोहल व्हेन वी आर यूजिंग कीटोन्स, जैसे कि हमने इनिशियली कहा था। सो दीज आर द एग्जाम्पल रिएक्शंस। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स लेकर डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप कि ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं। इस रिएक्शन का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो ये है कि ये एक 100% एटम इकोनॉमिकल रिएक्शन है, मीन्स इसमें कोई कार्बन एटम वेस्ट नहीं होता, जो मैंने इनिशियली कहा था। अब जो सेकंड है इसमें, दैट इज इट इंट्रोड्यूसेस न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो नई कार्बन चेन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि यहाँ पर एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, तो यहाँ पर हम नई कार्बन चेन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन से। नाउ इट इज प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, कोई वाटर नहीं यूज करना, कोई अल्कोहल नहीं यूज करना, और ना ही कोई एसिड यूज करना है, क्योंकि एनहाइड्रस ईथर में ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टेबलाइज होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होता है, तो इसीलिए इट मस्ट बी डन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो एक स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर ही हमें इस रिएक्शन को करना है, क्योंकि ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट इज जो नेचर है अल्कोहल का, जो कि प्रोडक्ट हमें मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कार्बोनाइल टाइप कौन सा ले रहे हैं, आप एल्डिहाइड ले रहे हैं कि कीटोन ले रहे हैं। एंड द लास्ट की पॉइंट इन दिस इज दैट द ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट इट कम्स फ्रॉम द कार्बोनाइल ऑक्सीजन। तो हमने बात करी कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बोनाइल ऑक्सीजन का अटैच होता है इन द अल्कोहल एंड नॉट ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो ऑक्सीजन लगता है अल्कोहल में वो कार्बोनाइल ऑक्सीजन होता है, ना कि हाइड्रोनियम आयन का ऑक्सीजन होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस रिएक्शन से रिलेटेड, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो फ्रेंड्स, please to hit the like button, share it with your friends, and also do subscribe the channel if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.